प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि जब कोई व्यक्ति आपके घर में आता है, आपके डोरबेल बजाता है, तो कई बार आप उसे अनसुना करते हैं कि होने दो, कोई होगा, गेट पर कोई होगा। लेकिन जब वो दोबारा से बजाता है तो आप अलर्ट होते हैं, आप दरवाजा खोलते और उससे मिलते हैं कि वो कौन व्यक्ति है। यदि वो आपके जान पहचान वाला है तो आप उसे अपने घर में लेके आते हैं, और यदि जान पहचान वाला नहीं है उससे बातचीत करके आप उसे भेज देते हैं, फिर जो भी काम हो आप करवा देते हैं। कई बार देखा जाता है जब पहली बेल बजती है तो कई बार वो सुनाई नहीं देती और कई बार लोग उसे अनसुना कर देते हैं। लेकिन जब दूसरी बार तीसरी बार कोई व्यक्ति बेल बजाता है और लगातार बजाता है तो हम सोचते हैं बहुत ज्यादा इमरजेंसी है, जल्दी चलो, और जल्दी से जल्दी हम दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं, गेट खोलने की कोशिश करते हैं। ऐसे प्रभु यीशु मसीह ने एक सिद्धांत को सिखाया है और उस सिद्धांत को आपको और मुझे सीखना बहुत ही आवश्यक है। प्रभु यीशु मसीह ने दो दोस्तों के विषय में बताया। दो दोस्त हैं, उनका अपना अपना परिवार है, बीवी है, बच्चे हैं। एक दिन ऐसा हुआ कि एक दोस्त के घर पर उसका कोई रिश्तेदार आ गया, कोई जानने वाला आ गया, और वो दोस्त क्या देखता है कि उसके घर में कुछ भी भोजन वस्तुएं नहीं है और रात हो गई है, और अचानक से रात को मेहमान आ गए हैं। अब मैं इनके लिए भोजन वस्तुएं कहां से लाऊं? मेरे पास तो नहीं है, कुछ भी नहीं था उनके पास, जो कुछ था वो उन्होंने खा लिया था। इसलिए वो क्या करता है, वो व्यक्ति वो अपने दोस्त के पास जाता है। बगल में उसका दोस्त है जिसका भी एक परिवार है, जिसका भी एक घर है, उसके पास जाता है, उसकी डोरबेल बजाता है, उसका दरवाजा खटखटाता है और उसे आवाज देता है। वो नहीं खोलता, अंदर जो दोस्त है वो दरवाजा नहीं खोलता, उसे नहीं पता बाहर कौन है। रात की बात है, वो सो रहा है, अपने बच्चों के साथ में सो रहा है। बाहर वाला व्यक्ति जो उसका दोस्त है वो बेल बजा रहा है या फिर नॉक कर रहा है, वो दरवाजा खटखटा रहा है, लेकिन इसे सुनाई नहीं दे रहा, ये सो रहा है। फिर क्या हुआ कि बाहर वाला जो दोस्त है वो उसे आवाज देता है, उसके नाम लेकर उसे बुलाता है कि मैं तेरा दोस्त हूं। जो भी उसका नाम रहा होगा वो बताता है कि मैं वो हूं, दरवाजे के बाहर पे खड़ा हूं, दरवाजा खोलो। तो अंदर से आवाज आती है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि अंदर वाला जो दोस्त है वो कहता है कि इतनी रात को मैं दरवाजा नहीं खोल सकता, मैं अपने परिवार के साथ में लेटा हुआ हूं, मेरे बच्चे सोए हुए हैं, यदि मैं जागूंगा तो सारा परिवार डिस्टर्ब हो जाएगा, मेरे बच्चे भी उठ जाएंगे, तो इसलिए मैं नहीं उठना चाहता, मैं अभी दरवाजे के पास नहीं आ सकता, मैं दरवाजा नहीं खोल सकता। वो कहता है मुझे रोटियों की जरूरत है, मेरे घर में मेहमान आए हुए हैं, लेकिन वो फिर भी कहता है कि मैं नहीं आ सकता, मैं तुझे इस समय तेरी मदद नहीं कर सकता, मैं रोटियां नहीं दे सकता। लेकिन वो फिर से दरवाजा खटखटाता है और ऐसा ही वो कई बार करता है। वो बाहर वाला जो व्यक्ति है, जो मित्र है, वो बार बार दरवाजा खटखटाता है। वो अंदर से बार बार मना करता है, लेकिन वो फिर से खटखटाता रहता है। और जब वो खटखटाता रहा, एक बार ऐसा आया, एक समय ऐसा आया जब जो सोया हुआ मित्र था वो उठा और उसने दरवाजा खोला और उसको रोटियां दी, उसको भोजन वस्तुएं दी और कहा कि जाओ अपने घर में जो मेहमान आए हैं उन्हें ये भोजन खिलाओ। तो यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने एक सिद्धांत को सिखाया कि बार बार जब तुम खटखटाते हो तो तुम्हारे लिए दरवाजा खोला जाएगा। हो सकता है एक बार बजाने से, एक बार बेल बजाने से, एक बार खटखटाने से कोई आपके लिए दरवाजा न खोले, लेकिन जब आप बार बार उसका दरवाजा खटखटाएंगे तो अवश्य आपके लिए दरवाजा खोलेगा। कई बार जब कोई व्यक्ति आपसे उधार पैसे लेना चाहता है और उसने आपको कॉल किया और उसने आपको बताया कि मुझे कुछ पैसे चाहिए, आपने बहाना करके उसे टाल दिया कि मेरे पास नहीं है पैसे। लेकिन यदि वो दूसरे दिन भी आपको फोन करे, तीसरे दिन भी आपको फोन करे, और एक महीने में वो कई दिन आपको फोन करे और कहे कि मुझे नीड है, कहीं से भी व्यवस्था करके मुझे दे दो, तो एक समय ऐसा आएगा जब आप अवश्य उस भाई के लिए व्यवस्था करेंगे, चाहे अपने से चाहे किसी दूसरे से। क्यों? क्योंकि उसने बार बार आपसे मांगा है, उसने बार बार आपसे कहा है, इसलिए वो देगा और अवश्य देगा। मैक्सिमम चांसेस हैं कि वो आपकी हेल्प करेगा यदि वो कर सकता है तो। अब प्रभु यीशु मसीह ने इसी सिद्धांत को सिखाया प्रार्थना के विषय में
प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जिस प्रकार से यह बाहर वाला मित्र बार बार दरवाजा खटखटाता रहा, जब तक कि अंदर वाला मित्र उठा नहीं और उसको भोजन वस्तुएं दी नहीं, तब तक दरवाजा खटखटाता रहा। इसी प्रकार से तुम्हें भी लगातार प्रार्थना करना चाहिए, लगातार उस विषय को लेकर प्रार्थना करना चाहिए परमेश्वर से। और प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय यदि आप पढ़ेंगे और उसका 7 और 8 पद यदि आप पढ़ेंगे तो यहां पर लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, जो कोई ढूंढता है वह पाता है, जो कोई खटखटाता है उसके लिए दरवाजा खोला जाएगा। यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने इस सिद्धांत को स्पष्टली सिखाया। यदि तुम बार बार परमेश्वर का दरवाजा खटखटाओगे तो परमेश्वर तुम्हारे लिए दरवाजा खोल लेगा। यदि तुम उसके राज्य की ढूंढ करोगे तो उसका राज्य तुम्हें मिल जाएगा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा। तो आज शाम में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि लगातार प्रार्थना करते रहें, लगातार प्रार्थना करते रहें, प्रार्थनाओं को रोके नहीं। जिस विषय के लिए आप कर रहे हैं प्रार्थना, जिस विषय को जिस बात को पूरा होने में लंबा समय लग रहा है, उसके लिए प्रार्थना करते रहें, कंटिन्यू प्रार्थना में लगे रहें। क्योंकि जब आप खटखटाते रहेंगे, जब आप बैल बजाते रहेंगे, जब आप खटखटाते रहेंगे तो एक समय ऐसा आएगा जब प्रभु भी आपके लिए दरवाजा खोलेगा और आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर आपको देगा। यदि आपको नहीं पता कि कैसे हमें प्रार्थना करना है, बार बार कैसे प्रार्थना करना है, कैसे खटखटाना है, कैसे मांगना है, कैसे ढूंढना आपको नहीं पता, तो यह हमारी बुक है, आप इसे पढ़िए और इससे सीखिए एक पावरफुल प्रार्थना करने का सही तरीका, जिसके द्वारा जब आप खटखटाएंगे, जब आप प्रार्थना करेंगे तो अवश्य आपके लिए दरवाजा खोला जाएगा। सो मैं ऐसा करता हूं आप समझ गए होंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे।